राज्यों के चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में फर्जी वोटर का मुद्दा गूंज उठा है। हरियाणा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में डुप्लीकेट वोटर को लेकर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने बाकायदा सबूत के साथ ये दावा किया है कि अकेले पंचकुला में 17,000 से अधिक फर्जी वोटर हैं और चुनाव में हेराफेरी हो रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा कांग्रेस ने पंचकुला में निकाय चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का दावा है कि शहर में 17,086 फर्जी और डुप्लीकेट वोटर हैं। कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये केवल क्लरिकल गलती नहीं है, बल्कि जानबूझकर की गई हेराफेरी है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हार के डर से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि पंचकुला में हार देखकर भाजपा छटपटा उठी है। कुलभूषण गोयल और श्यामलाल बंसल को फायदा दिया जा रहा है। कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में डबल एंट्री की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि संपूर्ण वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जाए। भारतीय दंड संहिता, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, बीएनएस, क्योंकि अब कानून बदल गया है, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है, और नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो। और इसमें विशेषतः बीजेपी के नेतृत्व, बीजेपी के आउटगोइंग मेयर कुलभूषण गोयल, मौजूदा कैंडिडेट श्यामलाल बंसल, बीजेपी के 20 वार्डों के चिन्हित उम्मीदवार, क्योंकि इनको सीधा फायदा होगा। हमारी 3 बड़ी सीधी मांग, कोई बात नहीं, कई बार डाउट है तो हमने ये कहा कि संपूर्ण मतदाता सूची को फौरी तौर से उसका शुद्धिकरण हो, संशोधन हो, उसे साफ किया जाए, उसे सैनिटाइज किया जाए, सभी डुप्लीकेट एंट्री चिन्हित कर हटाई जाए। 17,086 से ज्यादा भी तो हो सकती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी कहा कि नगर निगम चुनाव में अधिकारी जानबूझकर गड़बड़ी करवा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वोटर लिस्ट सभी के सामने सार्वजनिक हो। सबसे पहले मैं हमारे उन साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके पिछले 1 महीने से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी जीत का तंत्र तैयार करती है। जैसे दिल्ली में हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने खोल करके दिखाया था किस तरह कर्नाटक में, देश के अन्य हिस्सों में वोट चोरी की गई, हरियाणा में वोट चोरी की गई। उसी आधार के ऊपर हम एक बात जिम्मेदारी के साथ, दावे के साथ कह सकते हैं कि जो अब नगर निगम के चुनाव जो चल रहे हैं, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और धारूहेड़ा, रेवाड़ी नगर पालिका परिषद के, कि इसमें जानबूझ करके, मिलीभगत करके सरकार को फायदा पहुंचाने के पर्पज से ऐसा सरकार ने करवाया है अपने मातहत अधिकारियों के माध्यम से, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भाई रणदीप जी ने विस्तार से आपको सारी बातें बताई, मैं उनका रिपीटेशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर है कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता ये चाहती है कि जो परिणाम सही आए सामने आना चाहिए। हमें गांव में लोग मिलते हैं कि हमने वोट दिए, कांग्रेस का जीत होनी चाहिए थी, क्या कारण रहा, भाजपा कैसे जीती, तो आपके सामने है। इसका मतलब बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे काम कर रहा है। एक जगह का हम उजागर कर पाए, अभी और जगह भी है। इसमें भी ये केवल एक 8,543 वोटर्स की बात नहीं है जिसकी एंट्री 17,086 है, और भी बहुत इसमें गौर करेंगे तो इसमें हजारों और भी पाई जाएंगी और दूसरी जगह भी है। इसीलिए आज हम भाई रणदीप जी, चंद्रमोहन जी और हमारे साथ सीनियर साथी, हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर महोदय से, रिटर्निंग अफसर से ये देकर के आए हैं, आपको मेमोरेंडम देकर के आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इससे पहले राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद ट्वीट कर कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। हरियाणा में तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है।
हालांकि इस पर बीजेपी चुप नहीं बैठी थी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी रोते रहते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब जब देश खुशियां मनाता है राहुल गांधी जी रोने बैठ जाते हैं, उनको रोना आता है। 99 चुनाव हार चुके हैं, हम तो उनकी सेंचुरी मनाने का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल प्रदेश कांग्रेस ने निकाय चुनाव साधने का दावा करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि फर्जी वोटर लिस्ट और इसके पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वे वोट चोरी करने वाली सरकार को उजागर करेंगे। अब देखना होगा कि बीजेपी के खेमे से क्या जवाब आता है और चुनाव आयोग की ओर से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर महाभारत है। आइए इसी को चर्चा में आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में आगे बढ़ने के लिए पैनल से मिलवाती हूँ। हमारे साथ श्री कृष्ण शर्मा हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप, बहुत स्वागत है सर। पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। इनेलो प्रवक्ता विकास मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। मेहता साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। कांग्रेस से शुरुआत करना चाहूंगी मैं। श्री कृष्ण शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप लोगों ने वोट चोरी का आरोप लगाया है और आपने कहा कि चुनाव आयोग में भी हमने कंप्लेन कर दिया। आपके पास कोई सत्यापन, ऑडिट या कोई स्वतंत्र रिपोर्ट है? पहले तो आपको और आपके चैनल को और मेरे सभी साथियों को नमस्कार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, वोट चोरी करने का तरीका जो भाजपा ने और भाजपा के लोगों ने ढूंढा है, आवाज बढ़ाइए। अलग तरह का तरीका है। देखो, आप बंगाल में देख लीजिए, वो वोट चोरी इसलिए करते हैं कि किसी के वोट को चुरा लिया और जिले खाते में रख दिया है। नहीं समझ में आ रहा सर, आप क्या बोल रहे हैं। हम दोबारा से एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहे हैं आपको। बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं आ जाती हूँ। सर, आरोप है कि हेरा फेरी की जा रही है, वोटर लिस्ट में जानबूझकर धांधली की जा रही है। आप लोग इसे किस तरह से खारिज करते हैं, या प्रतिक्रिया बीजेपी की? नमस्कार अनामिका जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा। देखिए, कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। जिस राहुल गांधी ने मस्कट में बैठ करके ये कहा है कि वोट चोरी हो रही है, अरे भैया, बंगाल का चुनाव खत्म हुआ है, देश में खुशियों की लहर बनी हुई है, कमल खिला है, और आप उस वो का आकलन कर रहे हैं किसी दूसरे देश में बैठकर। अरे कम से कम बंगाल में घूम के ही कर लेते इसका। और जब चुनाव बंगाल का चल रहा था अनामिका जी, तो यही राहुल गांधी क्या कह रहे थे कि भाई जो ममता बनर्जी है, इनकी कुनीतियों की वजह से, इनके अच्छे शासन नहीं करने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को अब की बार यहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी का रास्ता खुल रहा है अब की बार। ये किसने बोला? ये राहुल गांधी ने बोला। ठीक, इस पर आ जाएंगे सर। लेकिन जो अभी जो मेन आरोप है, अभी आप सुरजेवाला साहब को सुन रहे थे ना, राव साहब को, उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए हैं। 17,086 वोट का आंकड़ा है उनके पास। अनामिका जी, अगर आप मेरी बात अनइंटरप्टेड सुन लेती तो 3 मिनट या 4 मिनट में हम अच्छे से ठीक है, बोलिए। तो अब जिस पार्टी के नेता सिर्फ आते ही कहां पर हैं, या तो ट्विटर पर आएंगे ये नेता जो सुरजेवाला जी का आप जिक्र करते हैं, या ये सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, या फिर ये मीडिया के सामने आएंगे। अरे कभी भैया जनता के सामने भी जाओ, जनता के बीच भी जाओ। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का रोड शो है पंचकुला के अंदर। सुरजेवाला जी का रोड शो है क्या? सुरजेवाला जी से या फिर राव नरेंद्र जी जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जनता के बीच गए हैं क्या पंचकुला में? क्या किसी भी वार्ड में जाकर के मेहनत की है क्या? पसीना बहाया है क्या? लेकिन नहीं, सिर्फ ट्विटर पर बैठेंगे, ट्विटर पे 2 उंगलियां बजाएंगे, 4 लाइन लिखेंगे, बस मीडिया में खबर आ जानी चाहिए। इतना सा काम आज कांग्रेस कर रही है, मीडिया में बने रहने के लिए, क्योंकि जनता तो इनको प्यार करती नहीं है और ये जनता के बीच जाना पसंद भी नहीं करते। प्यार की तो बात अलग है, ये खुद जनता के बीच जाना पसंद नहीं करते। तो कमीजों की, कुर्तों की क्रीज कदम खराब ना हो जाए, इनके तो कपड़ों पर दाग ना लग जाए, इनके कपड़ों पर रेत मिट्टी ना लग जाए, जनता के बीच जाना पसंद नहीं करते। बस बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लब में बैठेंगे, वहां पर डैश लगाएंगे, सारे साथियों को बुलाएंगे और कुछ भी झूठा नैरेटिव, जितना झूठा नैरेटिव बनाने की ये लोग कोशिश करते हैं,
उतनी मेहनत अगर जमीन पर जाकर कर लें, जमीनी हकीकत को पहचान लें, तो शायद इनका कुछ भला हो जाए, इनको कुछ वोट परसेंटेज मिल जाए। इनकी हार का मुख्य कारण यही है कि ये सिर्फ ट्विटरबाजी करते हैं, फेसबुक पर आकर फेसबुक के नेता बन जाते हैं, सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के नेता बनेंगे, या फिर मीडिया के सामने आकर ऐसे उल्टे सुल्टे बयान दे देंगे कि डिबेट का एक ऑप्शन खुल जाए, कांग्रेस के बारे में चर्चा हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी पर हरियाणा की जनता ने या देश की जनता ने या बंगाल की जनता ने लगातार विश्वास किया है, उसको ये लोग चाहते हैं कि हम जनता ने जो जनार्दन ने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही वो झूठा है। ये झूठा नैरेटिव नहीं चलेगा। इनको मैं सलाह देता हूं सुरजेवाला जी को आपके चैनल के माध्यम से, जनता के बीच जाएं, किसी से सभा करें, दो लोगों से बातचीत करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि कांग्रेस का ये संकल्प पत्र है, ये मैनिफेस्टो, ये हम कर देंगे, तो शायद इनका कुछ भला हो सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो है पंचकुला के अंदर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यशस्वी सिंह मोहनलाल बड़ोले जी वो लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। महिपाल ढांडा जी कल वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 18 के अंदर गए, सेक्टर 15, सेक्टर 19, सेक्टर 28 के अंदर उन्होंने अपनी सभाएं जनता को संबोधित किया। कंवरपाल जी हमारे वहां के प्रभारी हैं चुनाव के पंचकुला के, वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे तो जो संगठन मंत्री हैं परिंदर नाथ शर्मा जी वो भी जनता से मिल रहे हैं। विपुल गोयल जी मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो भी जनता के बीच में। ये एक तो नेता बता दे कांग्रेस वाले कि हमारा ये आदमी या ये कार्यकर्ता ये जनता के बीच जा रहा है और ये हमारी बातें हो रही है, लेकिन नहीं जीते। इनको तो वोट चोरी करनी है। केरला में जीत जाएंगे तो ईडी, सीबीआई सब नॉर्मल है, ईवीएम सब नॉर्मल है, जनता प्यार कर रही है। लेकिन वहीं बंगाल में हार जाए, हरियाणा में हार जाए तो जी दिक्कत हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। और राहुल गांधी जी पे या सुरजेवाला जी पर तो इतनी बड़ी धोबी पटकनी, क्योंकि हरियाणा तो पहलवानों का प्रदेश है, हरियाणा के लोगों ने तो धोबी पटका लगाया इनको, जो कि इनके दिमाग पर असर कर गया है। इसीलिए राहुल गांधी हरियाणा का नाम नहीं भूल पा रहे, सुरजेवाला जी ले देकर वोट चोरी। अब वोट चोरी का एक और मैं किस्सा सुनाता हूँ। बिहार चुनाव था, बिहार चुनाव में एक महीना पूरे 30 दिन पहले राहुल गांधी रोडों पर गए, कभी वहां पर जो पानी के तालाब है उनमें भी छलांग लगाई कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। लेकिन जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो पूरा एक महीना चुनाव में ही नहीं गए, किसी भी रैली को उसने संबोधित नहीं किया। कांग्रेस के साथी मुझे बता देंगे कि चुनाव जिस दिन वोट गिरनी थी उससे 30 दिन पहले का एक भी वीडियो दिखा दे कि राहुल गांधी फलां जगह जनसभा करके आए, फलां जगह गए, लेकिन उससे पहले रोडों पर जरूर थे, तालाबों में छलांग जरूर लगा रहे थे। तो ये झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है, कमल का फूल खिलाने के आतुरता से इंतजार कर रही है 10 साल। ठीक है, श्री कृष्ण शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। शर्मा जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैडम जी। आप लोग जिसे गंभीर आरोप बता रहे हैं, आप जिसे डुप्लीकेट वोटर्स कह रहे हैं, फर्जी वोटर कह रहे हैं, 17,086 का केवल पंचकुला में जिक्र कर रहे हैं, अगर आप सुन पा रहे होते और आप सुन रहे होंगे तो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं झूठा नैरेटिव है ये। मैडम जी पहले तो आपको और आपके चैनल को मेरे साथियों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है ना मैडम? आ रही है सर, बोलिए। मैडम जी ये बीजेपी के लोग ये बताइए डुप्लीकेट और वोट चोरी क्या होती है? 12 लाख वोट कलकत्ता में इन्होंने पश्चिम बंगाल के पास दी, वो वोट क्या थी ये बताइएगा। 26 लाख वोटों का जो उन्होंने रीपिटिशन डाली थी कि हमारी वोटें सही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगले चुनाव में डाल देना, कोई बात नहीं। तो वोट चोरी क्या होती है? NIA वहाँ पटाखे बनते थे दिवाली के बचे हुए, उसके लिए NIA रेट दी। अगर हरियाणा में आज फरीदाबाद पुलवामा में 1,000 किलो RDS आ जाता, NIA आती नहीं, और वहाँ पटाखे और सुतरी के बम छोटे हुए जो पटाखे बोलते हो उसके लिए NIA आ जाती है। हर साइनिकल वोटरों को पीटते हैं और कम से कम एक बूथ में 200 500 लोगों को वापस लौटा दिया जाता है कि आपकी वोट आपका आइडेंटिटी नहीं मिला। तो वोट चोरी क्या होती है? ये वोट चोरी करने वाले का भाजपा का एक अलग से तरीका हो गया है। हरियाणा में मैडम जी आपको पता है, आपके चैनल पे डिबेट हुई थी कि पर SIR से पहले 26 लाख वोटें नकली बताई है भाजपा की सरकार, जो चुनाव आयोग है भाजपा का, तो वो 25 लाख वोटें क्या है मैडम जी?
वो 25 लाख वोटों में जो सुरजेवाला जी ने आज आरोप लगाया है भाई यहाँ पर 20,000 वोटें इन्होंने नकली बना दी, वो FIR इन्होंने अब 1 महीने में FIR करवा सकते हैं। हरियाणा में क्यों नहीं करवाए, शहरी में बकवास कर लिया भैया हम करवा देंगे। लेकिन मैडम जी इन्होंने जानबूझ के मेयर के चुनाव थे इसलिए नहीं करवाया, बिल्कुल डुप्लीकेसी है, नकली है। ये लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को। अब आपके चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में क्या हुआ था, हरियाणा में प्रेजेंटेज अधिकारी किस तरह से वो वोटों को कैंसिल कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, फिर जाके वो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वो म्यूनसिपालिटी का बना। ये क्या क्या सिस्टम है। अभी पंजाब में 7 राज्यसभा इनके 2 विधायक है मैडम जी पंजाब में, और इनमें 7 राज्यसभा आगे करिए, क्या वोट करनी चाहिए। इन्होंने हिमाचल में कांग्रेस की सरकार तोड़ने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तोड़ के वहाँ पे अपनी सरकार बना दी। ये कहाँ निकलना चाहते। कर्नाटक में इन्होंने पहले तोड़ दी थी। जिसने भाजपा की थाली में खाया है मैडम जी, इस पार्टी का बेड़ा गर्क इन्होंने जब दिया। ये 10वां सूबा कड़ाई के पास, ये जिस पार्टी जो इनके साथ लगती है उसके ऊपर रखते वो खत्म हो जाती है। चाहे वो हरियाणा की बात करें, इनेलो जजपा खत्म हो गई, आप पंजाब में श्रोमणी अकाली दल खत्म हो गया, आज यूपी में देखिए मायावती जी के साथ समझौता हुआ था इनका, मायावती खत्म हो गई। उड़ीसा में बीजेपी पटनायक के साथ किया था, वो बीजेपी पटनायक कहाँ है, आज खत्म हो गया। आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जी के पूरा भारत दर्शन करा दिया आपने। वापस से आ जाइए हरियाणा के निकाय चुनाव पर। सर आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, आप जब डिस्कनेक्ट हुए थे, सर सुनिए तो सवाल ले लीजिए फिर बोलिए। मैं कहीं नहीं जा रही, आप ही को मौका दूंगी, आप ही बोलिएगा। सर सवाल ले लीजिए। आपने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं हम लोग। आपने जो आरोप लगाए, कांग्रेस को क्या लगता है, प्रदेश कांग्रेस को, कि ये जो आरोप है आप लोगों के सिर्फ पंचकुला में हो रहा है या पूरे हरियाणा को लेकर आप लोगों का आरोप है? ये पूरे हरियाणा में अम्बाला में आते हैं। हाँ, इसमें सोनीपत में। ये जो आप कह रहे हैं, इसका कोई आप लोगों के पास स्वतंत्र ऑडिट या सत्यापन रिपोर्ट है सर? मैडम जी हाँ, आप ये देखिए, ये बात गलत हो गई देश में। हाँ, खुद मुख्तार, खुद जांच करने वाले, हाँ, खुद सर्टिफिकेट देने वाले, खुद चेक करने वाले, हाँ, विपक्ष के पास क्या अधिकार है मैडम जी, आपके पास क्या अधिकार है? नहीं, आप कह रहे ना रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन देंगे चुनाव आयोग में, तो वहाँ क्या देंगे वो मैं जानना चाह रही हूँ, क्या बताएंगे? कौन मैडम जी, कौन सुने? आप देश तो रहे, मैं सुन तो रहा आज देश में। हाँ, कौन सुन रहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जाइए अपने चुनाव में वोट डाल लीजिए। बोलिए क्या हो रहा है देश में, क्या करना चाहते हैं देश को? कल ये फैसला करा, खुद मोदी और इसके अमित शाह के सिर से आ जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा एक दिन। जी की सदा सदाई नहीं रही, मैं कहना चाहता हूँ। अब से बदला के वोट लेना चाहते हैं। मैडम जी एक बात बताइए, जब इन्होंने कहा 25 लाख वोट अठाई पर इन्होंने जो आंकलन किया है, 25 लाख जो वोट नकली है, क्या वो वोट डालेंगे नहीं? क्या स्कूलों में ये बता दीजिए, प्रवक्ता बोल रहे थे अभी। 12 में जो 20,000 का आंकड़ा दिया था इन्होंने, तो क्या वो नकली वोट कहाँ जाएगी? पूछ तो लीजिए इनसे। ठीक है, आपके इनेलो की क्या प्रतिक्रिया है? 17,086 फर्जी वोटर का जिक्र कर रही है कांग्रेस, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इन्होंने, इस पर इनेलो की प्रतिक्रिया। मेहता जी। सबसे पहले तो आपको, सभी प्रवक्ता साथियों को, आपके दर्शकों को मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से नमस्कार। और हमारे पार्टी का स्टैंड यही है, अगर कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी ने, उस पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को साबित करना चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो, और चुनाव आयोग को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो ये वोट कटने चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा ये बनाए हैं या जो भी हुआ है तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे इनेलो खत्म हो चुकी है, तो इनसे हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इनेलो आज भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और खत्म हो चुकी है तो वो कांग्रेस पार्टी हो चुकी है, जिसकी 300 में से सिर्फ 2 सीटें बंगाल के अंदर आई हैं। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आप कह रहे कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी हार के डर से छटपटा रही है और यही हथकंडे है, इसीलिए वो फर्जी वोटर लिस्ट सामने आ रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इनको पहले अपना देखना चाहिए कि हम ये कहाँ खड़े हैं। इनका तो इनके नेताओं की
अपने विधायकों पर पकड़ नहीं है। इनके विधायक कहीं और वोट डाल देते हैं राज्यसभा चुनाव में। ये एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, उन पर तो ये कार्रवाई कर नहीं सकते। जो ये रोज ही एक ही बात कह देते हैं, इनेलो खत्म हो चुकी है, तो खत्म हो चुकी है तो उसका नाम क्यों लेते हो आप? ठीक है, ठीक है। और हम ये नहीं कह रहे खत्म हो चुकी है, हम ये कह रहे हैं जो भाजपा ने जिसने गठबंधन किया उसको खत्म किया इन्होंने, ये कह रहा हूँ मैं। इस बात का कहने का तात्पर्य यही है मेरे भाई कि भाजपा जिसके साथ करती है, जिसके विकास करती है, वो समय आने पर उस पार्टी को खत्म करती है। ठीक है, क्लियर किया उन्होंने अपनी बात। अब बोलिए। हाँ मेहता जी, हो गया आपका? जी मैम, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जो जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, होना क्या चाहिए सर? होना क्या चाहिए? बिल्कुल इस मामले की जांच होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला एक राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं कांग्रेस पार्टी। अगर ऐसा आरोप लगाया तो कोई ना कोई बात तो होगी, उस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगा है तो कोई ना कोई बात तो होगी। अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, पारदर्शिता के लिए क्या वोटर लिस्ट का एक सार्वजनिक रिव्यू नहीं करा लिया जाना चाहिए? क्या लगता है बीजेपी को? देखिए अनामिका जी, को बात ही नहीं है ना। हाँ। इनको तो झूठा नैरेटिव गढ़ने की आदत है और घड़ियाल आंसू बहाने की आदत अब इनको हो चुकी है। इन विचारों को ना हार की आदत पड़ चुकी है और हार के बाद हम क्या नया नैरेटिव बनाएं, क्या नया झूठ बोले जो जनता में हमारी इज्जत बनी रहे। लेकिन सर जो आरोप लगे हैं, सर सुनिए तो, कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से छटपटा रही है और ये इनके इसलिए ये ऐसे हथकंडे अपना रही है। जो आरोप लगे हैं उसको खारिज करने के लिए कुछ तो एक्शन लेंगे ना? आप सिर्फ कह देंगे कि झूठा नैरेटिव है, या आप इसकी सत्यापन की कोई जांच कराएंगे, किसी आधार पर तो खारिज करेंगे ना सर? हाँ जी। हार से छटपटा कौन रहा है? मानसिक संतुलन किसका खो बैठा है? पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। अभी पीछे निकाय के चुनाव हुए थे, एक भी कांग्रेस ने जीता क्या? और मैं दावा करता हूं अब की बार जो चुनाव ये होने वाले हैं 10 मई, टुकड़ा साफ होगा, जीरो पर आउट होंगे। एक भी मेयर इनका बन जाए, एक भी चेयरमैन बन जाए, हम भी यही आपकी डिबेट में मिलते हैं। ये डुप्लीकेट वोटर्स वाले आरोप से कोई असर नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं, जनता को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना जी इनसे। जनता को सिर्फ काम से मतलब है। और पंचकुला के अंदर या पूरे हरियाणा की, पंचकुला में डिबेट इसलिए पंचकुला का नाम लिया, पूरे हरियाणा के अंदर या पूरे देश की कहूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उसी की वजह से आज बंगाल जीता, असम को फिर से जीता, पौंडीचेरी जीता। चलिए, आप कह रहे हैं कि जनता को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह के आरोपों से बीजेपी को फर्क पड़ता है क्या? जब वो आपको वोट चोर कहा जाता है, जब एक चुनी हुई सरकार को घुसपैठिया कहा जाता है, क्या बीजेपी को फर्क पड़ता है? बिल्कुल, इससे हमें नहीं, हमें तो आहत होती है कि जनता ने जिसको चुना ये सीधा सीधा जनता को घुसपैठिया कह रहे हैं। जनता को ऐसा कह रहे हैं कि भाई आपने डिसीजन गलत लिया, आपने घुसपैठिया, आप ही घुसपैठी हो। तो सीधा सीधा ये जनता को गाली देते हैं और जनता इसलिए इनको कभी माफ नहीं करती। अभी इनके 37 विधायक थे जो अनामिका जी, 37 विधायकों में से 25% विधायक यानी कि 9 विधायक इनके बाहर गए, इनके साथ नहीं थे। 28 विधायक है, 9 विधायकों को गद्दार कहने का काम किया इन्होंने। और वो गद्दार लोग जो वोट लेकर के आए थे, यानी कि उन मतदाताओं को भी गद्दार कहने का काम किया इन लोगों ने। तो इस राजनीति से अब इनको ऊपर उठना पड़ेगा। जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि जो पार्टी अपने 37 विधायकों को संभाल के नहीं रख सकती, वो किस तरह की राजनीति यहाँ पर ये तो आपकी एडवाइस होगी उनके लिए सर, लेकिन अगर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, वो बाकायदा एक एक वोट गिना रहे हैं, 17,086 का आंकड़ा है, कह रहे नॉट अ क्लरिकल मिस्टेक, ये क्लरिकल एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझकर की गई हेराफेरी, तो गंभीर आरोप है। अगर पारदर्शिता के लिए सर, अगर गड़बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? पारदर्शिता के लिए एक सार्वजनिक रिव्यू अगर हो जाए तो यह तो पहले चरण में ही हो जाना चाहिए था। तो अनामिका जी, ये लोग गए हैं ना चुनाव आयोग के पास। हाँ जी, चुनाव आयोग ने इनको कुछ न कुछ तो बात कही होगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया होगा, तो चुनाव आयोग अपने तरीके से काम करेगा। ठीक है, सीधा कह रहा हूँ शर्मा जी, तो आप कह रहे हैं कि हम, ठीक है सर, समय खत्म हो गया, 10 सेकंड में बाकी के 2 पैनलिस्ट को भी दूंगी। शर्मा जी 10 सेकंड, आप कह रहे हैं सुरजेवाला साहब ने भी कहा कि हम चुनाव आयोग में कंप्लेन करेंगे, एक ही मांग है निष्पक्ष चुनाव।
आप यहाँ पैनल में बैठ के कह रहे हैं सुनता कौन है, आप कंप्लेन भी कर रहे हैं, आपको पता भी है कि सुनवाई नहीं होगी। ये किस तरह का परिदृश्य है सर? शर्मा जी, चुनाव आयोग से उम्मीद है आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर? हेडफोन नहीं लगाया था इन्होंने सर, और समय नहीं दे पाऊंगी। चलिए मेहता जी, क्या होना चाहिए सर इस आरोप के बाद? जी मैम। हेलो मेहता जी बोलिए हाँ सर, जी। 10 सेकेंड है जी देखिए, हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर रणदीप सुरजेवाला जी ने जो आरोप लगाए हैं इस पर जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी कांग्रेस पार्टी का ये भी तय करना चाहिए कि ये आरोप कौन सी कांग्रेस की तरफ से हैं। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से हैं, कुमारी शैलजा कांग्रेस की 10 तरफ से सेकेंड है। और दे रही हूँ। सुरजेवाला जो ये लेकर आए कि नॉट अ क्लरिकल एक्सीडेंट, ये जानबूझकर की गई हेराफेरी है, आप लोग उतने मुस्तैद हैं नहीं सर, ये लिस्ट आप नहीं लेकर आ पाए? बिल्कुल हम मुस्तैद हैं जी, लेकिन मुस्तैद हैं हमारे कार्यकर्ता है, हमारे नेता जो है वो प्रचार में लगे हुए हैं और निरंतर जनता के बीच में जा रहे हैं। और अगर हम नहीं ला पाए तो चलो ये ले आए, तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक्शन लेना चाहिए, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का जुड़ने के लिए और पैनल का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, एक निष्पक्ष चुनाव की हम मांग करते हैं और कुछ ज्यादा बड़ी डिमांड है नहीं, लेकिन बातें बहुत बड़ी की हैं आज कांग्रेस ने, हरियाणा कांग्रेस ने भी और राहुल गांधी ने भी। एक चुनी हुई सरकार को घुसपैठिया तक कहा। वोट चोरी का जो जिक्र राहुल गांधी की ओर से शुरू हुआ था वो डुप्लीकेट वोटर्स तक शाम होते होते आके प्रदेश कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बड़ा बना दिया। ये महाभारत थमने का नाम तो नहीं ले रहा। अपडेट के साथ लौटकर आते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।